जी को परमात्मा एक कथा सुना रहे थे और कह रहे थे ऐसा होगा कलयुग जब 5500 वर्ष बीत जाएगा तब मैं पूरे विश्व को नाम दिया जाएगा। तब धर्मदास जी चिंतित हो रहे थे कि हे परमात्मा, आपने मेरे से सतनाम और सारनाम को गुप्त रखने के लिए कह दिया और उधर से आपने मुझे 42 वंश का आशीर्वाद दे दिया कि मेरी 42 पीढ़ी चलेंगी। तो परमात्मा मेरे इन वंशजों का, मेरे बच्चों का मोक्ष कैसे होगा? घना चिंतित हो गया, कलेजा पकड़ कर बैठ गया। अब परमात्मा ने कहा कि जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा धर्मदास, उस समय तक इस काल के 12 पंथ चल चुके होंगे और 12वां पंथ गरीबदास पंथ होगा और उस 12वें पंथ में मैं स्वयं आऊंगा और उसमें पूरे विश्व को ज्ञान दूंगा और पूरा विश्व इस तत्व ज्ञान, सत्य ज्ञान और सत्य नाम से परिचित होगा। तो तेरे पुत्रों की, तेरे वंशजों की क्या चक्कर, वहां तो सारा विश्व पार करूंगा, क्यों चिंतित हो रहा तू? अब आपको थोड़ी सी झलक दिखाते हैं कि 12 पंथ काल ने चलाए और कबीर नाम से चलाए। 12वां पंथ गरीबदास पंथ है और गरीबदास पंथ से ये दास का निकास है। 12 पंथ चल चुके होंगे तब परमात्मा ने कहा था कि फिर मैं स्वयं ही आऊंगा। अब परमात्मा ने ये दास भेज दिया। आपको थोड़ा रूबरू करता हूं जो विश्वास होगा आपको। ये देखिएगा, ये कबीर बानी और बोध सागर ही चल रहा है। यहां क्या बताया है कि 12 पंथ चलो सो भेद, 12 पंथ काल फुरमाना, काल का ही फुरमान यानी उसका आदेश चलेगा 12 पंथों में। और भूले जीव न जाओ ठिकाना, ताते आगम कह हम राख्या, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। अब यहां इन्होंने गड़बड़ कर दी थोड़ी सी, चूड़ामणि को अलग कर दिया, जबकि प्रथम चूड़ामणि से शुरू हुआ था। क्योंकि इन्होंने यहां देखो, ताते आगम कह, यहां फिर प्रथम जग में जागू भरमावा। इन्होंने वो नकली कबीर पंथ के जो पंथ है उनमें से सबसे पहले जागू, और जबकि होना चाहिए चूड़ामणि, दूसरा सूरत गोपाल, तीसरा मूल निरंजन, चौथा टकसार पंथ, फिर और 5वां बीज का लेखा जीवा पंथ और छठा सतनामी पंथ। ऐसे ये पंथ हैं। अब इसकी जीवन चरित्र दिखाते हैं आपको 1870 पे। अब ये यहां पर उसमें पद्य भाग में या गद्य भाग के अंदर है। ये कबीर चरित्र बोध और बोध सागर, इसके 1870 पृष्ठ पे क्या लिखा है कि कबीर साहब के पंथों का वृंतांत। प्रथम नारायण दास लिख दिया। नारायण दास ने तो कबीर साहब का पंथ स्वीकार नहीं किया था। ये होना चाहिए चूड़ामणि, या गलत कर रखे ना। प्रथम नारायण दास ने चूड़ामणि होना चाहिए, दूसरा जागू दास या गोदास, और तीसरा सूरत गोपाल, चौथा मूल निरंजन, 5वां टकसारी पंथ, छठा भगवान दास पंथ, 7वां सतनामी, 8वां कमाली पंथ। कमाली नहीं, कमाली है, कमाल का। वो कमाल जो पुत्र जीवित किया था उसने भी अपना अलग से नकली पंथ चलाया था। और 9वां राम कबीर पंथ, 10वां परम धाम की वाणी और 11वां जीवा पंथ और 12वां ये गरीबदास पंथ। अब ये 12वां गरीबदास पंथ है, यहां स्पष्ट है, यहां गद्य भाग के अंदर है। अब फिर आगे हम यहां पर कबीर बानी में और 136 पृष्ठ पे, अब यहां से है कि 12 पंथ काल फुरमाना, जीव भूले जीव न जाओ ठिकाना, ताते आगम कह हम राखा, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। प्रथम जग में जागो बरमावे, फिर दूसरा सूरत गोपाल, तीसरा मूल नरेंद्र, वही है नो टकसारी पंथ, और ये सतनामी पंथ, भगवान दास पंथ। अब यहां ये आ गया 10वां परम धाम की वाणी पंथ, जबकि 11वां होना चाहिए। अब यहां से 12वां शुरू हो गया, यहां तक तो 11वें तक की महिमा। अब 12वां यहां होता है संवत
1775 हुई, ये 1774 होना चाहिए था, गलती से 1 वर्ष का अंतर मिसप्रिंट हो रहा है। और ता दिन प्रेम प्रगटे जग सोई, क्योंकि संवत 1774 में आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म हुआ था। ये उसके विषय में जानकारी है। आगे देखिए, आज्ञा रहे जीव बोध लावे, और कोली चमार सबके घर खावे, साख हमारी ले जीव समझावे, असंग जन्म छोड़ नहीं पावे। यानी कह रहे हैं कि गरीबदास पंथ से ये छुआछात कुछ कम होने लगेगी, और लेकिन ये असंग छोड़ गरीबदास पंथ बार में पंथ तक असंग जन्म उस सतलोक को प्राप्त नहीं कर सकते। ये देखिएगा, साख हमारा हमारे लिए जीव समझावे, असंग जन्म ठोर नहीं पावे, और बर में पंथ प्रगट हो वाणी। ओह, बर में पंथ में मेरी वाणी महिमा की वाणी फिर प्रगट होगी, गरीबदास जी द्वारा प्रगट हुई, और शब्द हमारे का निर्णय ठानी। हमारे उस मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान जो गरीबदास जी के द्वारा लिखवाया गया ग्रंथ, उसके ऊपर वो सभी निष्कर्ष करा डिस्कस करते रहेंगे गरीबदास पंथ तक के। उसके विषय में क्या कहा है, बार में पंथ प्रगट हुआ बाणी, शब्द हमारे का निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मर्म ना पावे, 12 पंथ हमी को ध्यावे। कबीर कबीर करेंगे लेकिन सच्चा ज्ञान नहीं समझ पाओगे, और उस वाणी को वो समझ नहीं सकते। बार में पंथ प्रगट हो बाणी, शब्द हमारे का निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मर्म न पावे, 12 पंथ हमी को ध्यावे। फिर कहते हैं बार में पंथ, उस बार में पंथ चल चुका होगा, उसके बाद बार में पंथ में हम ही चल आवे, और सब पंथ मिटा एक ही पंथ चलावे। अब देखो, पुण्यात्मा परमात्मा ने आए थे, दास भेज रखे उसी पंथ में। अब विश्वास कर लेना और कल्याण हो जाएगा आपका। अब क्या बताते हैं कि अब यहां क्या बताया है परमात्मा ने कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल है, मूल भूल नहीं है। मूल ज्ञान शब्द कई बार ना जाई, पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, और मूल ज्ञान गोई तुम राखो। मूल ज्ञान जो बाहर पड़ी, पर ही बिचली पीढ़ी वंश हंस नहीं तरही। 33 अरब ज्ञान हम भाखा, और मूल ज्ञान गोई राम राख्या। गुप्त रख्या 33 अरब वाणी बोल दी, लेकिन मूल ज्ञान अभी तक छुपा रखा है। और मूल ज्ञान तुम तब लग छिपाई, जब लग 12 पंथ मिटाई। अब क्या कहा कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और इस मूल ज्ञान, ये मूल ज्ञान बाहर ना जाई। मैं तुझे जो बता रहा हूं मूल मंत्र, मूल ज्ञान, ये बाहर ना जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। यदि ये ज्ञान इन नकली पंथियों का हाथ लग गया ना सारा, तो बीच की पीढ़ी पार नहीं होगी। तो यह बिचली पीढ़ी कैसे है, अब यह प्रमाण करते हैं, देखिएगा। अब हम यहां पढ़ रहे थे ऊपर कि बार में पंथ प्रगट हो बाणी, शब्द हमारे का निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मर्म न पावे। अस्थिर, स्थिर माने वो अविनाशी परमात्मा, उस सतलोक का मर्म नहीं पावे। ये 12 पंथ हमी को ध्यावे, बार में पंथ हम ही चल कर आवे, और सब पंथों को मिटा के एक पंथ चलाओ। फिर बताया है प्रथम चरण कलयुग निर्याना। कलयुग का प्रथम चरण कौन सा होगा, तब मगर मांडो में दाना। अब परमात्मा ने कहा था कि कलयुग का प्रथम चरण वो होगा जब मैं मगर से सह शरीर जाऊंगा, एक लीला करूंगा। तो परमात्मा सन 1518 में मगर से सह शरीर गए थे। वो प्रथम चरण था जो परमात्मा आए थे, सारा ज्ञान दे गए थे, जो भगवान लीला किया करता वो करके चले गए। और ये है वो बिचली पीढ़ी। अब 5500 वर्ष बीत गया, ये बिचली पीढ़ी है, इसलिए ज्ञान छुपा रखा था, और ये मूल मंत्र भी छुपा रखा था। जिस भी महापुरुष को परमात्मा ने ये ज्ञान और मंत्र दिए, उनसे प्रतिज्ञा करा ली थी कि आगे अभी बताना नहीं तो एक काल के नकली पंथों को भी यही ज्ञान होता और यही मंत्र दे रहे होते। ये अधिकारी नहीं है, जिस कारण से ये मंत्र अगर इनके पास भी होते तो भी काल के जाल में हम फंसे रह जाते। अधिकारी के बिना कोई भी मंत्र काम नहीं करता। तो विश्व में आज ये दास ही वो अधिकारी है, और यही सर्व
आपका मोक्ष कराने के लिए परमात्मा ने भेजा।